तो दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आपको धनुषासन आसन के फायदे बताने जा रहा हूं। इससे आपका बेली फैट, पेट की चर्बी, कॉन्स्टिपेशन और साइड की मांसपेशियां मौजूद होती हैं और इससे पाचन तंत्र अच्छा होता है। इसे कम से कम 3 से 5 बार करना चाहिए। इसे कहते हैं धनुषासन आसन। और ये इससे सीना चौड़ा होता है, श्वास तंत्र मजबूत होता है, हृदय स्वस्थ होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और पेट का कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। इसे धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए। अब इस टाइम मैटी चटाई बैठ के आराम से और पेट की वट लेना चाहिए। इस तरह अब बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, आप इस तरह आराम से ये पेट पर लेट जाइए, इस तरह ये ऐसे, और दोनों पैर में मोड़ते हुए इस तरह और बीच ऐसा उठाते हुए ऐसे। एक बार हो गया। फिर दूसरी बार चाहो तो ऐसे पकड़ लो, जो श्रद्धा आपके अंदर हो। ऐसे धीरे आराम आराम से। यही जब को पूछना है धनुषासन में, सांस को बाहर फेंकते हुए जितनी क्षमता हो उतना ही करना चाहिए। धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए। धनुषासन आसन करने से आपका पेट में बहुत आराम मिलता है और नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, मांसपेशियां मजबूत होती है, हृदय सीना खुलता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। इसे करने से आपको शक्ति, ऊर्जा और फेफड़ों को ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है। और देखो, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करने से स्वास्थ्य में लाभ होते हैं। कहते योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परित साधन से निकट न आवे रोग। मित्रों, ये शरीर रूपी मंदिर है। इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान। कहा गया है कि जो आपको मन को भा जाए वो ही आपके जीवन में योगा सुंदर है। कहते हैं जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में, तो वो स्वाधीन है। जिस दिन मित्रों ये शरीर रूपी मंदिर दूसरों हाथ पहुंच जाता है, ये स्वास्थ्य दूसरों हाथ पहुंच जाता है, तो स्वाधीन हो जाता है, सॉरी, पराधीन हो जाता है। इसलिए मित्रों धीरे धीरे सहज सहज आराम आराम से करना चाहिए। हाँ, तो कहते हैं पहला सुख है निर्मल काया, यानी आपका शरीर स्वस्थ है तो आप 4 काम कर लेंगे, अस्वस्थ हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मित्रों जिस तरह में इसके जीवन में ब्रेकफास्ट, भोजन, पानी आवश्यकता है, इसी तरह आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम की आवश्यकता है। बस धीरे धीरे करिए, आराम से, सहज सहज से, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज है, आज आपने कर ली, कल बंद कर दिया तो आपको पीड़ा करेगा, कष्ट करेगा। इसलिए धीरे धीरे सहज सहज करते रहो और स्वस्थ में रहो। कहते हैं इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। जिस दिन मित्रों ये इंसान का स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है, उस दिन सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों धीरे धीरे सहज सहज योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करिए। मित्रों योगा एक अपने भारतवर्ष की पद्धति है। इसके महान गुरु, योग गुरु, योगाचार्य, विश्व गुरु अपन तुमको ज्ञान देते हैं और बताते हैं
जीवन में योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करना चाहिए। मित्रों, इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का देखभाल स्वयं की जिम्मेदारी होती है। इसलिए मित्रों, धीरे धीरे, आराम आराम से योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान नित्य करना चाहिए। चाहे 5 से 10 मिनट करो नित्य। 5 मिनट करो, जितना समय कम है उतना 5 मिनट करो, लेकिन नित्य करो। मित्रों, कोई भी योगा व्यायाम करने के बाद में आपको ताली मुद्रा अवश्य करना चाहिए। इस तरह देखो, वज्रासन बैठ गए, इस तरह ये इस तरह बैठ गए, इस तरह ये ताली मुद्रा। इससे क्या है, आपकी फेफड़ा, हृदय और स्वास्थ्य तंत्र में शक्ति, ऊर्जा, रक्त संचार, ब्लड का संचार सुंदर हो जाता है। कोई भी एक्सरसाइज करो आप, कोई भी व्यायाम करो आप, क्योंकि तालों से अपने अंदर जो है ना, ये पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये पता नहीं आपको करने से, ताली मुद्रा करने से आपके हृदय की ब्लॉक नसें, शरीर की ब्लॉक नसें में राहत और आराम मिलता है। ऐसे धीरे धीरे, ऐसे आराम आराम, कम से कम 60 बार करना चाहिए। आज की दीपावली है और सब लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं, पूरे परिवार को। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मेरा चैनल है यूट्यूब पर, योगा टाइम 25 है। इसके आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यही इंस्टाग्राम पर है, योगा टाइम 25। फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सबको दीपावली की शुभकामनाएं। राधे राधे।